हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणु में कोई समानता है? तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हीलियम व नियोन की अक्रियाशीलता। अक्रियाशीलता तो देखो क्या होता है कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, क्योंकि 2 नंबर पे आता है ये। और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 हो गया और नियोन का क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6। तो इलेक्ट्रॉन के विन्यास से अपने देख सकते हैं कि दोनों गैसों का संयोजकता कोश पूर्ण भरा हुआ है। संयोजकता कोश पूर्ण रूप से भरा है, भरा हुआ है। भरा हुआ है ना, क्योंकि पहले कोश में अपने को पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं। प्रथम जो कोश होता है 2, दूसरे कोश में कितने जा सकते हैं 8। और दोनों के पास अगर अपने देखें तो संयोजकता कोश जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने या दान करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। अब ना तो इनको इलेक्ट्रॉन दान करने हैं ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, इसीलिए हीलियम व नियोन गैसें अक्रियाशील होती है। अक्रियाशील होती है क्योंकि ना तो इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है ना इलेक्ट्रॉन दान करना है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन दान करने की कोशिश करेगी ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, जिसलिए इनकी क्रियाशीलता जो है वो क्या होगी, बिल्कुल जीरो, या कैसे क्या होगी, अक्रियाशील। अब उसके बाद में उसने देखो क्या पूछा कि क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है। तो देखो परमाणुओं में समानता पहले तो ये कि दोनों के दोनों क्या है, अक्रियाशील है। क्या है, अक्रियाशील। दूसरा ये कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि संयोजकता कोश जो है इनका पूर्ण रूप पूरित होता है। संयोजकता कोश पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण पूरित होता है। संयोजकता कोश क्या होता है, पूर्ण पूरित और अक्रियाशील होते हैं। और एक और जो समानता इसमें आती है वो ये कि दोनों गैसें एक ही वर्ग कौन सा, 18वां में स्थित होती है, में स्थित होती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।